नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं यूपी टीईटी 2026 के बारे में। और सच मानिए, इस बार जो हुआ है ना, उसने यूपी के शिक्षा जगत में एक नया रिकॉर्ड ही बना दिया है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे रिकॉर्ड ब्रेकिंग रजिस्ट्रेशन रश की जिसने सबको हैरान कर दिया है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प विश्लेषण को शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर यूपी टीईटी के लिए इतने बड़े पैमाने पर आवेदन क्यों आए और इसके पीछे कौन से बड़े प्रशासनिक बदलाव जिम्मेदार हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 15,75,000। जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 3 मई यानी रविवार की शाम 6 बजे तक इतने सारे उम्मीदवारों ने यूपी टीईटी 2026 के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया था। और कमाल की बात तो ये है कि फॉर्म भरने की असली डेडलाइन तो रविवार रात 12 बजे तक थी। मतलब जब तक पोर्टल पूरी तरह से बंद हुआ होगा तब तक ये आंकड़ा और भी ऊपर जा चुका होगा। ये विशाल संख्या साफ तौर पर दिखाती है कि यूपी टीईटी को लेकर प्रदेश में कितना भारी क्रेज है। लेकिन ये जो विशाल आंकड़ा है ना, ये रातों रात नहीं बन गया। इस पूरी टाइमलाइन को समझना काफी दिलचस्प है। हुआ कुछ यूं कि आयोग ने शुरुआत में आवेदन की आखिरी तारीख 26 अप्रैल रखी थी, पर उम्मीदवारों की भारी मांग को देखते हुए इस डेडलाइन को आगे बढ़ाकर 3 मई कर दिया गया। और यही वो टर्निंग पॉइंट था। इस एक्सटेंशन ने एक जबरदस्त फाइनल वीकेंड रश ला दिया। जिन लोगों का फॉर्म किसी भी वजह से छूट गया था, उन्हें एक सुनहरा मौका मिल गया। इसी वजह से 2 और 3 मई के उस आखिरी वीकेंड पर जो भीड़ उमड़ी, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और उस आखिरी वीकेंड की जल्दबाजी का नतीजा क्या हुआ? पूरे 1 लाख। जरा सोचिए, महज 1.5 दिन के अंदर यानी शनिवार दोपहर से लेकर रविवार शाम तक 1 लाख से ज्यादा नए यूपी टीईटी रजिस्ट्रेशन दर्ज हो गए। सिर्फ आखिरी कुछ घंटों में 1 लाख लोग फॉर्म भरने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। ये अचानक आया उछाल ये साबित करता है कि युवाओं में शिक्षक बनने की कितनी जबरदस्त होड़ मची है। अंतिम समय की ये भागदौड़ वाकई में हैरान करने वाली थी। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, इस साल यूपी टीईटी के लिए आवेदन करना इतना आसान कैसे हो गया? क्योंकि 15 लाख से ज्यादा फॉर्म बस यूं ही तो नहीं भरे जाते। इतनी बड़ी संख्या के पीछे सिर्फ अभ्यर्थियों का जोश ही नहीं है, बल्कि सिस्टम में किया गया एक बहुत ही स्मार्ट बदलाव भी है। तो आखिर प्रशासन ने ऐसा क्या मास्टर स्ट्रोक चलाया जिसने इस पूरी प्रक्रिया को इतना तेज और झंझट मुक्त बना दिया? आइए इसे समझते हैं। अगर हम 2021 के पुराने सिस्टम और 2026 की इस नए सिस्टम की तुलना करें तो सारी कहानी खुद ब खुद साफ हो जाती है। याद कीजिए, 2021 में जब परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने यूपी टीईटी करवाई थी, तब प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तरों के लिए अलग-अलग फॉर्म भरने पड़ते थे। ये एक बहुत ही लंबी और थकाऊ नौकरशाही वाली प्रक्रिया थी। लेकिन 2026 में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक बहुत बड़ा और शानदार बदलाव किया। सिर्फ एक फॉर्म, जी हाँ, दोनों लेवल के लिए बस एक कंबाइंड एप्लीकेशन फॉर्म। इस एक सिंगल फैसले ने पूरी यूपी टीईटी प्रक्रिया की तस्वीर ही बदल दी। इस बदलाव की असली अहमियत हमें पिछले डेटा से समझ में आती है। 2021 में देखिए, प्राथमिक स्तर के लिए लगभग 12,91,000 और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 8,73,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए थे। अलग अलग फॉर्म होने की वजह से टोटल आवेदनों की संख्या 21,65,000 के पार चली गई थी। ये छात्रों के लिए तो भ्रम पैदा करने वाला था ही, बल्कि प्रशासन और सर्वर के लिए भी इतना सारा डेटा मैनेज करना किसी बुरे सपने से कम नहीं था। कई छात्रों को एक ही यूपी टीईटी परीक्षा के लिए 2-2 बार पूरी मेहनत करनी पड़ती थी। तो इस नए सिस्टम के सीधे सीधे क्या फायदे हुए? सबसे बड़ा फायदा, दोनों लेवल के लिए सिर्फ एक फॉर्म। इसके कारण दोहरी फीस भरने की जो समस्या थी, वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो गई। इससे पैसे तो बचे ही, साथ ही बार बार वही पुरानी जानकारी भरने का झंझट भी दूर हो गया। हालांकि एक ही फॉर्म होने की वजह से अभी हमारे पास ये सटीक डेटा नहीं है कि कितने आवेदन सिर्फ प्राइमरी के लिए हैं, कितने अपर प्राइमरी के लिए और कितने दोनों के लिए। ये पूरी तस्वीर सोमवार को होने वाली डेटा फिल्टरिंग के बाद ही एकदम साफ हो पाएगी। चलिए अब आगे की बात करते हैं। यूपी टीईटी के आवेदन की प्रक्रिया तो अब पूरी हो चुकी है, तो प्रशासन का अगला कदम क्या होगा? सबसे पहला चरण है डेटा फिल्टरिंग, जहां इन 15 लाख से ज्यादा आवेदनों की बारीकी से जांच और छटनी की जाएगी। इसके तुरंत बाद परीक्षा केंद्रों का निर्धारण होगा, जो अपने आप में एक बहुत ही जटिल लॉजिस्टिक टास्क है। और फिर तीसरे चरण में इन लाखों उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे।
जो लोग महीनों से इस यूपीटीईटी परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं, उनके लिए अब असली उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लेकिन एक बात तो तय है, 15,75,000 से ज्यादा परीक्षार्थियों की परीक्षा एक साथ करवाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा और एकदम सख्त मैनेजमेंट, यही प्रशासन के लिए आने वाली सबसे बड़ी चुनौती है। शिक्षा विशेषज्ञों का भी यही मानना है कि यूपीटीईटी जैसे इतने बड़े एग्जाम में इतनी भारी भीड़ को संभालने के लिए बिल्कुल अभूतपूर्व स्तर की तैयारियां करनी होंगी। प्रशासन को एक ऐसी फूल प्रूफ रणनीति बनानी होगी जिससे ये पूरी प्रक्रिया बिना किसी भी रुकावट के शांति से पूरी हो सके।